वेलकम टू IFS। आई होप यू डूइंग ऑल फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ में है शुभदीप। शुभदीप ने एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, दैट इज DBT JRF। तो शुभदीप, वेरी वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम IFS। एंड थैंक यू सर। यस, आपने बहुत ही अच्छे से एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, बहुत बढ़िया, आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड शुभदीप, हाउ आर यू फीलिंग? पहले तो बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत ही मेहनत किए थे कुछ महीने से कि DBT JRF निकल जाए। तो MSc का डिसर्टेशन भी चल रहा था, तो उसके साथ में पढ़ना पड़ा। तो ठीक है, बस फिर पढ़ा और निकल गया। तो अच्छा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। ओके, तो शुभदीप, आप अपने बारे में एक बार बताएंगे? आप अपने क्वालिफिकेशंस, आपके कहाँ से आपने पढ़ाई की, आप अपने आप को अपना एक सिंपल इंट्रोडक्शन दीजिए। So hello sir, I am Subhodip Chakraborty. I have done my schooling from the Scottish Church Collegiate School, and I have done my BSc in microbiology from Gurudas College under Calcutta University, and I have done my MSc from Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute in Medical Biotechnology. Okay, so why did you choose DBT? Like और भी बहुत से एग्जामिनेशन थे, आपने DBT को स्पेसिफिकली क्यों चूज किया? सर DBT को चूज किया बिकॉज सर पहले तो मेरा MSc चल रहा था, तो उसके आगे जो CSIR आया तो उसमें पढ़ने का थोड़ा सा इशू हुआ कि उसके साथ पढ़ना पड़ा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। लेकिन DBT हुआ हमारा मई में, तो तब डिसर्टेशन चल रहा था, तो उसके साथ मैंने सोचा कि थोड़ा प्रिपरेशन किया जाए तो कैसा होगा। तो थोड़ा प्रिपरेशन किया और देखा कि एग्जाम दिया तो JRF हो गया। अभी ICMR भी है, तो तो देखते हैं। अभी पास में ही एग्जामिनेशन ICMR का भी? हाँ सर। ओके, सो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है आपकी? हाँ सर, वो तो चल रही है। वेरी गुड। अभी देखते हैं सर। यस, डेफिनेटली आपका यहाँ पर भी होगा। DBT भी आपने क्वालिफाई किया है। तो शुभदीप, तो आपने IFS के बारे में आपको कैसे पता चला? IFS के बारे में मेरा एक दोस्त था, तो MSc में मेरे साथ ही पढ़ रहा था, तो उसने बोला कि ये सब वीडियो देखो कि सब सर अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया कि वीडियो देखना यूट्यूब चैनल पे, जैसे कैलाश सर है, प्रांशु सर है, तो बहुत अच्छा, और विशाल सर बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं। तो एक एक टॉपिक को उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया, तो हमने भी उसके साथ समझते गए। और लास्ट में जो एग्जाम सीरीज आता है, एग्जाम मैपिंग सीरीज, वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने IFS को फॉलो किया। तो ओके, तो देखिए, DBT JRF इतना इजी नहीं है, इट इज़ अ वेरी टफ एग्जामिनेशन। आपने क्वालिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप स्टूडेंट्स थे, हमारे जो स्टूडेंट्स थे, व्यूअर्स थे, उनके साथ में आप शेयर करेंगे कि आपको क्या हर्डल्स आपने फेस किए, क्या मुसीबतें आई आपको, लाइक कौन कौन से आपके पास में ब्रेक्स लगे, लाइक बीच बीच में आपके सामने हर्डल्स आए, और आपने उन हर्डल्स को कैसे ओवरकम किया? तो सर मैं जब DBT JRF हुआ, तो वो मई मंथ में हुआ, तो तब हमारा MSc का डिसर्टेशन चल रहा था। तो उस प्रोजेक्ट के दौरान मुझे वक्त बहुत कम मिलता था, और उस प्रोजेक्ट को भी सबमिशन था, तो लिखना पड़ा, तो प्रोजेक्ट का सब टॉपिक तो उसके साथ पढ़ना पड़ा। तो एक एक टॉपिक, जैसे मैंने कहा कि IFS का जो टीचर्स थे, बहुत हेल्प हुआ उनसे। तो यूट्यूब का वीडियो एक एक टॉपिक के एक दिन में देखा, फिर मॉड्यूल जो था फिर फॉलो किया उसके साथ साथ। तो ऐसे ही हुआ। और जो एक प्रॉब्लम था वो सर टाइमिंग का था, तो टाइम मैनेजमेंट का। तो उसमें सर पहले तो कॉलेज में जो पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल्स कराते थे, वो भी कुछ काम में आए, तो उसमें से भी कुछ आया क्वेश्चंस। तो और यहाँ पर IFS तो मैंने वो शाम के जो सीजन होते थे वो भी फॉलो किए, तो एक तो इसके चलते तो मेरा हो गया अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हर्डल्स बिल्कुल आते हैं, हम सभी की लाइफ में हर्डल्स आते हैं। वो हर्डल्स आए, आपने पढ़ाई की साथ में अपने डेजर्टेशन के, तो डेजर्टेशन के साथ में इन सब चीज़ों को करना, आपने टाइम मैनेजमेंट किया, और ऐसे करके आपने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू। तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? आपके लिए क्या मोटिवेशन था जिसकी वजह से आप लगे रहे इस एग्जामिनेशन में, प्रिपरेशन में, फाइनली आपने क्वालिफाई किया? व्हाट वाज योर मोटिवेशन?
मोटिवेशन तो पहले मम्मी पापा तो बोलते ही थे, तो यस। पीएचडी के लिए जाओ, पीएचडी के लिए जाओ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और एक मेरा दोस्त है, उसने भी बहुत मुझको मोटिवेट किया कि चल भाई तू पीएचडी के लिए ही पढ़, मतलब यहाँ जॉब फॉब तो यहाँ पर बहुत ही खराब है, पर उन्हें मोटिवेट करता रहा मेरा दोस्त तो। और मेरा मम्मी पापा भी थे, और मुझे कुछ बुक्स पढ़ने का शौक है, तो स्टोरीज, तो उसमें से ही बहुत मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये यस। बुक्स बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऐसे ही, तो इसके चलते निकल गया। वेरी गुड, वेरी गुड, सही बात है। सो पेरेंट्स इज योर मोटिवेशंस ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट जो करते हैं वो हमारे पेरेंट्स ही करते हैं, और उनको खुश देखना, उनके लिए उनके लिए कुछ करना, वो हमारे लिए बेस्ट मोटिवेशन है। उससे अच्छा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। तो शुभदीप, आपका कोई रोल मॉडल जिसको आप देख के इंस्पायर होते हो कि मुझे उनके जैसे बनना है, या फिर उनसे आपको प्रेरणा मिलती हो कि आप उनसे मोटिवेट होते हो, आप उनसे इंस्पायर होते हो, आपका कोई रोल मॉडल? मेरा सर ऐसे तो स्पेसिफिक कोई नहीं है, पर मुझे जो जो साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी में, बट उनको मैं रोज फॉलो करता हूँ, उनका काम सब पेपर में पढ़ता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो स्पेसिफिक तो कोई नहीं है, पर बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका काम बहुत अच्छे लग रहे हैं। सभी बहुत साइंटिस्ट सारे हैं सर, मोटिवेट करते हैं, हर एक का वर्क बहुत ही बहुत इंस्पायरिंग बहुत हर एक का ये वर्क बहुत यूनिक है सर, एक्सपायरिंग है। है। और कैसे वो हर्डल्स को टैकल किए फर्स्ट चांस में, तो वो नहीं हुआ, फिर से कैसे उन लोगों को ट्रबल शूट करके कैसे निकाला, तो वो सब बहुत अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल, यस, दैट इज रियली नाइस ऑफ यू। तो शुभदीप, तो कोई एक ऐसा साइंटिस्ट, स्पेसिफिक साइंटिस्ट जो आपको बहुत अच्छे लगते हो, जिनके जैसा आप बनना चाहते हो बायोलॉजी की फील्ड में? सर बायोलॉजी के फील्ड में सर ऐसे तो मुझे वाटसन क्रिक का वो मॉडल तो हम पढ़ते ही रहते हैं बहुत 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 अच्छे से, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगे था जब वो, मतलब तब कुछ नहीं था, लेकिन वो सब बनाए ऐसे स्ट्रक्चर्स, और वो निकाले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करके, और वो आगे फिर जाके वही हमारा अब बायोलॉजी का मेन जो एरिया है, सेंट्रल डॉग्मा हम जैसे पढ़ते ही है, तो वही कोर एरिया है, तो वो है। और बहुत सारे Watson and Crick, yes, very inspiring scientist, and Crick is still alive, and वो अभी भी एक प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, तो इट इज अ वेरी नाइस थिंग, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। सो आपका डीबीटी, देखिए डीबीटी बहुत ही बड़ा सिलेबस रहता है, पार्ट, काफी सारे पार्ट आते हैं, काफी सारे पोर्शन आते हैं। आपने कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन किया, कॉलेज के साथ में आपने तैयारी की विद योर डिसर्टेशन, तो आप कितना सिलेबस कवर कर पाए थे? ओवरऑल जो हमारा डीबीटी का टोटल सिलेबस है, उसमें से आप टोटल कितना सिलेबस आप कंप्लीटली कवर करके गए थे, या फिर ऐसा कुछ पोर्शन है जो आप लीव करके भी गए थे कि ठीक है इसको ना करें तो भी चलेगा? हाँ सर, ऐसा कुछ पोर्शन था, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा बहुत मैं उसमें वीक हूँ, तो वो पोर्शन मैंने ज्यादा नहीं किया, बट थोड़ा थोड़ा किया था। तो मैंने लगभग सर 70% तो कवर किया था, पर बाकी जो मॉड्यूल थे थोड़े थोड़े, उनमें से प्लांट के बारे में, जैसे कि मेरा एमएससी था मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में, तो मैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया। और बेसिक जो जो सिलेबस है, जो बायोकेमिस्ट्री है, वो तो सभी को पढ़ना पड़ता है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निक्स जो है। तो प्लांट के जो हिस्से थे वो थोड़ा सा मैंने कम देखा। प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी देखा है, पर प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ा सा कम देखा। ओके, तो प्लांट फिजियो आपने थोड़ा सा कम देखा। यस, बेसिकली ऐसा होता है, हम जिस सब्जेक्ट के अंदर कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं, उन चीजों को हम डीप में ज्यादा पढ़ते हैं। जिन सब्जेक्ट में हम थोड़े कंफर्टेबल नहीं होते, हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं होते, तो उनको हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर से देख के उनके बेसिक्स क्लियर करके जाते हैं, तो उससे सो आप अपनी सक्सेस, आप बहुत अच्छे से सक्सीड हुए डीबीटी जेआरएफ में, तो आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट जो है वो सबसे पहले किसको देना चाहेंगे? पहले तो मैं सर पेरेंट्स को ही दूंगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले सबसे ज्यादा उन्होंने ही मोटिवेट किया था कि जाओ तुम पीएचडी के लिए ही जाओ, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें ही दूंगा। डेफिनेटली है ना, सबसे फर्स्ट क्रेडिट तो अपने पेरेंट्स को ही जाता है, पेरेंट्स को एंड टीचर्स को, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से हम इसको क्लियर कर पाते हैं। सही बात है शुभदेव।
तो आपके आगे गोल्स क्या है? लाइक आप अभी डीबीटी में जाएंगे, दिल्ली बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहाँ पर आप रिसर्च करेंगे। सो आपके फर्दर गोल्स क्या क्या हैं कि आप लाइफ में आगे रिसर्च के अंदर किन फील्ड्स को आप टच करना चाहते हैं और किन पार्ट्स में आप रिसर्च करना चाहते हैं? सर पहले तो मेरा सबसे पसंदीदा एरिया है स्टेम सेल और रीजेनरेटिव मेडिसिन, बहुत ही अच्छा लगता है उस बारे में रिसर्च करने के लिए। और एक है सर मेडिकल का, जो भी फार्मास्यूटिकल ड्रग डिस्कवरी, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के ऊपर जो काम होते हैं वो भी सर बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस एरिया में मैं चाहूंगा कि जो स्टेम सेल्स और रीजेनरेटिव मेडिसिन जो आजकल बनने लगे, तो ऑर्गेनॉइड्स भी है, तो ये सब एरिया में मैं जाना चाहूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इट इज वेरीली इंस्पायरिंग कि आप इस फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, जो कि अभी फ्यूचर का साइंस है। अभी आने वाले टाइम के अंदर जो रिवोल्यूशनरी मेडिकल जो रिसर्च है वही पार्ट है, और बहुत ही अच्छा है शुभदीप। एंड वी रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने एक डीबीटी अच्छा एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। एंड वी रियली विश एंड होप फ्रॉम ऑल आईएफएस टीम कि आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो, और आप जो भी रिसर्च इस पार्ट में भी करना चाहते हो उसमें आप ग्रेट हाइट्स पे जाए और एकदम अच्छे से रिसर्च कीजिए। और आप बहुत, वी विश यू ऑल द सक्सेस फ्रॉम आवर आईएफएस टीम। So thank you Shubhadeep for joining us and for sharing your experience with us. आपने बहुत ही अच्छे से शेयर किया, एंड वी होप बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि आपको देख के इंस्पायर होंगे, आप ही की तरह बनना चाहेंगे, आपको रोल मॉडल की तरह रखेंगे और वो भी जाना चाहेंगे डीबीटी में एंड रिसर्च पार्ट में। तो थैंक यू शुभदीप, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सर।